एक समय की बात है। अनाया और रोहन की कहानी, जो कॉलेज में पहली बार मिले थे। उनकी मुलाकात यूं ही एक साधारण दिन पर हुई, लेकिन वही साधारण दिन उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। अनाया एक सीधी सादी और भरोसेमंद लड़की, जिसने प्यार के मायने अपनी सादगी में ढूंढे थे। रोहन एक हंसमुख और आकर्षक लड़का, जिसकी बातें दिल को छू जाती थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो हर पल को खास बनाते, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते। अनाया ने पूरी जिंदगी रोहन के सपनों के साथ छोड़ दी थी, हर फैसले में उसका साथ देती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में मोड़ आता है। अनाया को रोहन के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वो अक्सर खोया खोया रहने लगा। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। अनाया ने कई बार पूछा, लेकिन रोहन हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देता। फिर एक दिन अनाया ने देखा कि रोहन अपने फ़ोन पर अजीब मैसेज पढ़ते हुए घबरा रहा था। जब अनाया ने उसके बारे में पूछा, तो रोहन ने फ़ोन छिपा लिया और बहाना बनाकर बात को घुमा दिया। अनाया का दिल तो कांपा, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसे लगा शायद वो ही ज़्यादा सोच रही है। फिर एक दिन अनाया ने वो देखा जो उसे कभी नहीं सोचा था। उसने रोहन को किसी और लड़की के साथ देखा, हंसते मुस्कुराते, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी अनाया के साथ हंसता था। अनाया का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उसका भरोसा तोड़ रहा था। जब उसने रोहन से सामना किया, तो पहले उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो चुप हो गया। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। वो शांति से वहाँ से चली गई, बिना एक शब्द कहे। वो वक्त अनाया के लिए बहुत कठिन था। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब बिखर चुका था। वो रातों को रोती, दिन में खामोश रहती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की। अनाया की मेहनत रंग लाई और वो सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगी। उसकी पहचान अब दर्द से नहीं, बल्कि उनकी कामयाबी से होने लगी। वक्त गुजरता गया और अनाया ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई थी। एक दिन रोहन फिर से उसके पास आया और माफ़ी मांगने लगा, लेकिन इस बार अनाया के चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने रोहन को माफ़ किया, लेकिन उसके साथ वापस जाने का फैसला नहीं किया। उसने कहा, माफ़ करना मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन खुद को फिर से तकलीफ़ देना मेरी बेवकूफ़ी होगी। और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, एक नई ज़िंदगी की तरफ। दोस्तों, कभी कभी टूटना ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने असली अस्तित्व को पहचान सकें। भरोसा दूसरों पर नहीं, अपने आप पर करो, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता।